जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। जैसा कि हम सभी सनातन धर्मी यह जानते हैं कि आजकल पितर चल रहे हैं जिसमें हम सभी लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं। इस वर्ष मैंने भी अपने पिताजी को पितर में मिलाया, जिनका स्वर्गवास हुए 7 वर्ष हो गया। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई। वैसे तो मैं इस पितर वगैरह को नहीं मानता हूँ, लेकिन जिज्ञासा हुई कि आखिर पितर है क्या, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। तो एक तरह से हम देखें तो यह दिन जो होते हैं 15 दिन पितर के, इनमें हम सभी लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका मतलब पापों से मुक्ति हुई या उनको जो भी तकलीफ हो तो उनको जैसे पंडित जी लोग मंत्र वगैरह पढ़ के जो भी पूजा करा के कि पितरों को जल दो, उनको जल नहीं मिलता है, तो यह 15 दिन का समय होता है जिसमें उनके जो पारिवारिक लोग हैं वे उनको अगर जल देंगे तो वह जल उनको प्राप्त होता है। और मैं इसका एक तरह से देखूं तो यह भी नहीं कहता हूं कि इसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि यह भी सभी के अपने भाव से जुड़ा हुआ है। सभी को यह अधिकार बनता है कि वह अपने पूर्वजों को याद करें। और हम लोग देखें तो हम लोग याद भी करते हैं, जैसे इष्ट मित्रों को, कोई स्वर्गवासी हो गया तो हम लोग एक समय तक याद करते हैं उनको। और कृष्ण जी ने भी गीता में यह नहीं कहा है कि वह पितर को मानते हैं, लेकिन वह विरोध भी नहीं करते हैं। और मैं इसका विरोध क्यों करता हूँ, इसको जब मैंने जाना पूरा तब मैं समझा कि मैं इसके विरोध में क्यों रहता था। इसका सबसे मुख्य कारण तो यह होता है कि जब प्रभु कहते हैं कि व्यक्ति जैसे ही उसका इंतकाल होता है, इसके पश्चात वह अपने द्वारा किए हुए कर्मों के अनुसार जो उसका पाप भोगमान बनता है या पुण्य का भोगमान बनता है, उसी के अनुसार वह अपने अगले जन्म की तरफ चल देता है। यदि उसका पाप का भोगमान है तो वह अपने नीच योनियों में जन्म लेता है, और पुण्य का भोगमान है तो वह जैसा पुण्य किया है वैसा ही फल उसको सुखपूर्वक प्राप्त होता है। तो जब व्यक्ति मरने के पश्चात अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चलता है, तो फिर हम पानी किसको पिलाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति तो अपने अगले जन्म के पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। जिसको मैंने अपने पहले वीडियो में बोला है कि जो आत्माएं, जो व्यक्ति मरते हैं, या तो वे मोह के कारण या उनके अंदर कोई बदले की भावना के कारण या फिर वो अपने किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए इस संसार में प्रेत योनि या अन्य योनि में भटकते हैं। नहीं तो व्यक्ति मरते ही सीधे अपने अगले पड़ाव की तरफ चल पड़ता है। थोड़ा सा उसको बीच में टाइम जो भी लगता हो। और हम यह भी देखें कि व्यक्ति तो श्राद्ध वगैरह कर लेता है, लेकिन क्या पशु करते हैं? बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो श्राद्ध कर्म नहीं करती हैं। बाइबल में भी और
कुरान में भी यह लिखा है कि प्रभु बीच में कोई अन्य रुकावट नहीं चाहते हैं कि बीच में कोई अन्य माध्यम बने, आप सीधे प्रभु से कनेक्ट हो। लेकिन अपने सनातन धर्म में एक पितर देवता का भी स्थान बनाया गया है। वह सबके भाव के अनुसार जो जैसा माने, और कृष्ण जी ने कहा भी है, जो पितर को पूजता है वह पितर लोक में जाता है, जो यक्ष को पूजता है वह यक्ष लोक में जाता है, और जो परम पिता को पूजता है तो वह सीधे परम पिता तक जाता है। तो यह हम मानवों को निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि हम किसको पूजें और किसके स्थान को प्राप्त करें। एक और भी कारण होता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह कहते हैं कि यह हमारे पूर्वज हैं। तो जब पूर्वज जन्म लेते हैं तो फिर पितरदेव कहाँ रह गए? वो तो जन्म ले चुके। अब इसमें हम देखें, जो सबसे बड़ा कारण है, जब हम पिताजी को पितर में मिला रहे थे तो मैंने 3 पंडितों से संपर्क किया। 3 क्या बल्कि 4 पंडितों से संपर्क किया। एक कानपुर में थे जिनसे सबसे पहले संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि एक चांदी की सिलाई बनवा लेना और ये सब करवा लेना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने और लोगों से पूछा तो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो कहने लगे कि इसमें चांदी की सिलाई से पितर नहीं मिलाए जाते हैं, कुश से मिलाए जाते हैं। मैं फिर दुविधा में पड़ गया। इसके पश्चात मैंने दूसरे पंडित जी से पूछा तो उन्होंने अपनी दक्षिणा बताई, इतना वहाँ पे चढ़ाना, और उसके बाद पीतल के 4 बर्तन हो, और जो वस्त्र है पंडित जी का, वस्त्र की जगह पैसे रख देना, और जो आप चढ़ाना चाहें उसका भी पैसा धर देना। तो मेरे को भी वह उचित लगता है, क्योंकि मैं कहता ही हूँ कि कितना कपड़ा व्यक्ति दान करता है या बर्तन दान करता है, लेकिन जब वह दान करता है तो वो उस लायक नहीं होते हैं, लेकिन जब वह पहनने के लिए लेता है तो वह अच्छी क्वालिटी के लेता है। और फिर पंडितों को इतनी धोतियाँ मिल जाती हैं 13, 10वां, इन सब में, कि वो वस्तुओं को बेचते हैं। तो इससे अच्छा हम उनको नगद पैसा चढ़ा दें, उसका कम या ज़्यादा जो हो वह उनके लिए हितकारी हो जाएगा, और वो भी प्रसन्न हो जाएंगे कि हम कहाँ रखते फिरें, वो अपने अनुसार उस पैसे का प्रयोग करते हैं। तो वह बात तो मुझे उचित लगी कि उसका पैसा धर देना। लेकिन उनका कहना कि जिस ढंग से वो आए और वो सारी चर्चा अपनी करने लगे। एक पंडित होता आया कि हम आए हैं पितर मिलाने के लिए, आपसे बात करने आए हैं, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। मगर वहाँ पे बैठ के वो कि हमारे 35,000 रुपये किराया आता है, सब भाई को मैं ही डील करता हूँ, सबको खाना फ्री है, 3 लाख रुपए मैं अपनी भांजी की शादी के लिए दे दिया हूँ, इतना ये कर दिया हूँ, इतना ये कर दिया हूँ, मेरी बेटी को लवेरिया हो गया, मैं इसका विरोधी हूँ, आदि आदि बातें। आप बात करने आए, जिस कार्य को करने आए उस कार्य की बातें तो आपके पास है ही नहीं, और आप बात अपने परिवार की अपना ही गुणगान वर्णन कर रहे हैं। इससे मैंने फिर तीसरे पंडित जी से कनेक्ट किया। तब उन्होंने नवग्रह पूजा के लिए दाल वगैरह सब लिखाई, जो कि पहले पंडित जी ने नहीं लिखाई थी, और जो सबसे पहले पूछी थी तो उनसे उसका पर्चा नहीं लिया था, इसलिए उनके विषय में नहीं कि क्या सामान लगता। जब उन्होंने कि ये चीज़ें हैं, उसमें कोई बर्तन नहीं,
तो मेरे को भी एक उचित लगा कि ये पंडित जी ठीक कर रहे हैं। तब मैंने उनसे ही पिताजी को पितर में मिलाया। इसमें आप लोग भी सोच सकते हैं कि जब इसको आप मानते नहीं हैं तो फिर आपने ये क्रिया की क्यों। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि इस संसार में रहते हुए यह कर्म अगर मैं ना करता तो मेरे ही नाते रिश्तेदार मेरे ऊपर विरोध की उंगलियां उठाने लगते कि इतने हो गए बड़े कि अपने पिताजी को भी पितर में नहीं मिलाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति को सोचने का संपूर्ण अधिकार भी होता है। तो जब पंडित जी ने बताया, इसके पश्चात मैंने फिर छोटे भाई के पंडित जी थे उनसे वार्तालाप की। तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे यह नहीं समझ में आता है कि पितर की जो भी पुस्तक आप लोग पढ़ाई करते होंगे तो उसमें विधि तो एक ही लिखी होगी कि सबके हिसाब से सबने अपनी अपनी अलग विधि लिख दी। तो वह पंडित जी कहने लगे कि हर पुस्तक में कुछ ना कुछ फर्क है और मैं इस गीता प्रेस की पुस्तक से ही करवाता हूँ, इसलिए मुझे अन्य पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा कि जब आप लोगों की पुस्तक में अलग अलग ज्ञान है इसका, तो फिर सही पिता का मिलान का ज्ञान किस पुस्तक में, या तो कोई नहीं कह सकता है। इस कारण से मैं इसको, और भी मेरी नज़र में इसका कोई महत्व नहीं रह गया कि जब हम मान लीजिए कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और यूपी में रहते हैं तो हमारी सारी पुस्तकें तो वही होंगी जो हर स्टूडेंट पढ़ता है, कि अलग हो जाएंगी। ज्ञान भी तो वही होगा जो हर स्टूडेंट ने कॉमर्स का बीकॉम या बीए एमकॉम किया है, तो उनकी पुस्तकें तो वही होंगी ना। और बीएससी का स्टूडेंट है तो उनकी पुस्तकें उनकी वही होंगी। लेकिन यहाँ पे सबकी अपने अपने पुस्तकें, अपना अपना ज्ञान, अपना अपना वर्णन, तो फिर यह उचित कहाँ से है। एक तरह से यह सिर्फ इस समय कोई पूजा नहीं हो सकती, कोई वो नहीं हो सकती, तो पंडितों का खर्चा चलता रहे, यही लगने लगता है फिर। लेकिन मैं इसको मानता क्यों हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। बरसात का समय ऐसा होता है, बरसात के बाद उसमें पानी की इतनी अधिकता होती है जिसके कारण पशु और पक्षियों को भोजन नहीं प्राप्त हो पाता। और जब हम लोग या पितृ कार्य करते हैं तो हम लोग गाय को, कुत्ते को, कौवे को, मतलब पक्षियों के लिए भोजन निकालते हैं, जिसके कारण उनको वह भोजन तो प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ कि इस एक पितर के कारण पशु पक्षियों को मानव द्वारा भोजन तो प्राप्त होता है। नहीं तो आजकल मनुष्य कहाँ इन लोगों का ध्यान रखते हैं। पहले मैं देखता था घरों में लोग पक्षियों के लिए दाने रखते थे और गर्मियों में उनके पीने के लिए जल रखते थे। पक्षी आते थे, पीते थे। बचपन में मेरे घर में तमाम चिड़िया चह 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 चिचिया चहक इतनी अच्छी मधुर लगती थी। आजकल तो गौरैया घर में दिखती ही नहीं, आती ही नहीं। गौरैया के दर्शन ही मुश्किल हो गए हैं। पहले इतनी छोटी छोटी गौरैया, छोटी होती हैं, दिन भर में जाने कितनी घरों में आती थी, अब देखना भी मुश्किल हो गया। तो हम मानव जिस प्रकार से गंदगी फैला रहे हैं कि पक्षियों को भी भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, उनको भी गलत किरणों के द्वारा उनकी मौत हो रही है, जिसके कारण हम प्राकृतिक की उस सुंदरता से धीरे धीरे महरूम होते जा रहे हैं। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि पक्षियों के लिए हम अवश्य निकालें। और पशुओं के लिए भी गाय की रोटी हम लोग सनातन धर्मी निकालते ही हैं। तो गाय और कुत्ते को भी भोजन देना चाहिए।
ये सब हमारे समाज का एक हिस्सा है। अगर हम अपने समाज को सही ढंग से सही दिशा में ले चलना चाहते हैं तो हमको सभी का ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम मानव हैं। हमको प्रभु ने यह दिमाग दिया है जो कि जानवरों को सिर्फ उनके कर्म के अनुसार कितना उन्हें कर्म करना है उसकी जानकारी ही सिर्फ उनके पास होती है। लेकिन मनुष्य के पास दिमाग की कोई कमी नहीं है। वह जितना ऊंचा उसका प्रयोग कर सकता है वह उतना ही उसको प्रयोग कर सकता है, या उसकी क्षमता के ऊपर होता है। इस कारण से मैं इसका विरोध भी नहीं करता हूँ और मैं इसके पक्ष में भी नहीं रहता हूँ। और सबसे बड़ा, मैंने कभी किसी को जल नहीं दिया था क्योंकि मैं मानता नहीं था, छोटा भाई देता था। पंडित जी ने जब कहा तो उन्होंने जब मिलाने के टाइम जल दिलवाया तो उसमें सब यम को, शिव जी को, नारायण को, सबको जल दिलवाया। फिर उसके पश्चात 3 पितर, मतलब 3, मेरे पिताजी का नाम पूछे, उनके पिताजी का नाम पूछे, फिर उनके पिताजी का नाम पूछे। अब 3 पीढ़ी क्या सब बैठी हैं पितृलोक में? आखिर उनको जन्म कब प्राप्त होगा? ऐसे तो वहाँ पे कि 3-3, 4-4 पीढ़ी बैठी ही रहेंगी पितरलोक। आखिर पितरलोक है कहाँ? जब प्रभु स्वयं कहते हैं कि व्यक्ति इधर मरा उधर वह अपने कर्म के अनुसार नए राह पे चल पड़ता है, तो फिर हम लोग इसको ना माने तो गलत है। क्यों मानते हैं? लेकिन मानते हैं तो भी उचित है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा कारण जो हमें इसमें दिखता है कि लोग भयवश इसको मानते हैं। पहले इतना नहीं सुनता था, लेकिन अब तो जिसके मुंह से सुनो लगता है हमारे पिता रूठे हुए हैं, नाराज हैं। वहाँ गए, वो पंडित जी कह रहे हैं कि आपके पिता आपसे नाराज हैं, उनको प्रसन्न करो। जिधर देखो पितर नाराज हैं। और जब वो उनकी पितर की पूजा भी करने लगते हैं तो क्या उनके वो कष्ट दूर हो जाते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको गलत मार्ग पे ही भेज दिया गया है। आखिर कोई पूर्वज अपने बच्चों से नाराज होता है? और अगर उनको कष्ट है या दुख है तो वह स्वप्न के द्वारा या किसी के माध्यम से यह बात कहला तो सकते हैं, स्वप्न में तो दिखा सकते हैं। जिसको देखो जन्मपत्री लेके पंडित जी के पास गए, पूछे क्या कारण मेरे को इतना कष्ट है, ये परेशानी है, ये परेशानी, ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ नहीं होती, तो वो लोग देख के सीधे कि आपके पिता आपसे नाराज हैं, आप उनको पानी दीजिए। मतलब एक तरह से यह भय दिखा के उनको इसमें ढकेल दिया गया कि जाओ पितर की पूजा करो। तो यह भी सबसे बड़ा कारण है कि आजकल व्यक्ति पितर की पूजा 50% से अधिक भयवश करते हैं। और भाव और श्रद्धा से अगर हम सभी को अधिकार है, मैं देखता भी हूँ लोग जाते हैं, मुस्लिम लोग अपने कब्र जहाँ पे भी उनके बच्चे या पूर्वज लेटे हुए हैं रोशनी करते हैं, या जो अपने धर्म के अनुसार क्रिश्चियन भी जाते हैं। हम लोग भी घर में याद करते हैं कि आज पिताजी होते तो ऐसा था वैसा था, माँ होती तो ये दिक्कतें ना होती, वो ये सब चीज़ें संभाल लेती। सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और यह उनका अधिकार भी है, लेकिन भयवश नहीं, भाववश करो याद। और एक बात और जिसके कारण मैं इसको नहीं मानता हूँ कि व्यक्ति जब जीवित होता है तो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, उनको जल नहीं पिला पाते, उनको मतलब एक तरह से जैसे वो उनके
किए गए कर्मों से जो इतने बड़े हुए, आज इस लायक हुए कि कमा रहे हैं, लेकिन आज वो अपने उन्हीं पूर्वजों को जो उन्होंने जन्मदाता हैं लेकिन सामने बैठे हुए हैं, तो उनकी सेवा नहीं करते हैं। और मरने के बाद गौदान करा दो, पितर में मिला दो, डर के पीछे कि पितर नहीं नाराज हैं, पितर में मिलाए, 7-8 हज़ार 10 हज़ार का खर्चा हो गया। लेकिन अगर वही माता पिता जिंदा हैं, उनके हाथ से वो शुभ कर्म करवाते तो उनके धर्म की और बढ़ोतरी होती और आपके भी मातृ पितृ धर्म की बढ़ोतरी होती। मगर तब व्यक्ति नहीं करता है, तब उसे लगता है कि अरे इन्होंने क्या खाली जन्म दे दिया, उसके बाद तो कुछ नहीं, आए 2-4 हज़ार रुपये पकड़ा गए, हो गया इतिश्री। सेवा करने में पति पत्नी दोनों भागते हैं। क्यों? आखिर वो माता पिता ने भी तो मिलके तुम्हें जन्म देने के पश्चात पाला पोसा, अपने पेट को काट के तेरा पेट भरा, लेकिन जीते जी नहीं कर पाए। मरने के बाद उनके हाथ से गौदान करा दो, उनका पित्तदान करा दो, वो तरे नहीं है, पित्तदान करा दो। अरे उनके जीवित रहते कर्म करवा देते तो आज ये पित्तदान कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन हम लोग जीवित रहते नहीं, मरने के बाद दिखाने के लिए संसार को कि मैं अपने पिता को इतना मानता हूँ, पित्तदान कर रहा है। अगर माता पिता का आशीर्वाद चाहिए तो दिखावे की आवश्यकता नहीं है, सेवा की आवश्यकता है, जो व्यक्ति नहीं कर पाता है। सोचता है धन अधिक है तो सोचता है दे दें, एक बाई लगा दो, सेवा करते रहे, या हॉस्पिटल में नर्स लगा दो घर पे, वो उनको देखती रहे, लेकिन खुद सेवा करने से दूर रहेंगे। और जिस व्यक्ति ने या जिस इंसान ने भी अपने माता पिता की सेवा की, उनके आशीर्वाद से वह अवश्य फलीभूत होता है जाके, मतलब उठान इस दुनिया में भरता है। उसे ना उनके पित्त मिलाने की आवश्यकता है, ना पिंडादान करने की आवश्यकता है। जो भी कुछ होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह जीवित रहते हुए ही अपने माता पिता की सेवा करें और पशु पक्षियों के लिए भोजन कुछ ना कुछ डेली निकाल के उनको देता रहे। तो ये सब वो दिल से दुआ देते हैं तो वह हमारे भाग्य का उदय करती है। और इसको आप देख भी सकते हैं। आप एक गाय को पाल लीजिए और उसकी सेवा कीजिए, जितना आप उसकी सेवा करेंगे भाव से, उतना ही वो आशीर्वाद देगी और उतना ही वो आपको फलीभूत होगा। इसलिए आप मरने के पश्चात करने वाले कर्मों से बच के जीवित रहते उनकी सेवा करें तो उन्हें भी प्रसन्नता होगी और प्रभु भी प्रसन्न होंगे। और जब प्रभु और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है तो हमारी तो बम बम हो ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह मुझे समझ में ही नहीं आती, जब प्रभु ने स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं रखा है तो पुरुष के लिए तो सब दिन, वो चौथ को मरे थे उनकी चौथ में पूजा होगी, वो इस दिन मरे थे उनकी इस दिन होगी, वो सप्तमी में नहीं रहे उनकी सप्तमी में होगी, वो छठ को नहीं रहे वो छठ में नहीं है, वो नवमी को नहीं रहे, लेकिन नवमी को सिर्फ स्त्रियों की होगी और सारी स्त्रियों की होगी। एक दिन दिया, पुरुष के लिए इतने दिन, स्त्रियों के लिए एक दिन। ये कहाँ का नियम है? ये तो तुम लोग स्वयं भेदभाव कर रहे हो। इसका मतलब ये वहाँ से नहीं, यहीं का निर्मित किया हुआ है। अगर वहाँ से निर्मित होता कि पित्त लोक है तो उसमें भेदभाव नहीं होता। प्रत्येक दिन अगर सप्तमी को है तो सप्तमी को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो दोनों का होना चाहिए। अगर छठ को है दोनों का होना चाहिए। ये तो भेदभाव हो गया, स्त्री को एक दिन, पुरुष के लिए सब दिन। यह सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण मैं इस चीज़ को और भी नहीं मानता हूँ।
लेकिन मैं इसका कोई विरोध भी नहीं करता हूँ। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।